प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अहम चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो घर के हर कोने में पाई जाती है और घर की सफाई सुथराई हो पाती है और फिर अल्लाह की रहमतें घर में आती हैं। और ये चीज़ झाड़ू है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको झाड़ू के बारे में चंद अहम बातें बताने वाले हैं जिनको जानना हर इंसान के लिए बेहद ही ज़रूरी है, वरना झाड़ू घर से सब कुछ झाड़ कर रख देती है। याद रहे, इंसान के साथ जो कुछ भी होता है वो उसके अपने ही कामों का नतीजा है। यही वजह है कि गलती बाज़ मर्तबा छोटी सी होती है लेकिन उसका नतीजा बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, किस वक्त झाड़ू लगाने से घर में बर्बादी आती है और झाड़ू लगाते वक्त कौन से काम नहीं करना चाहिए, आगे हम आपको वीडियो में ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस हवाले से हज़रत अली का एक वाक़या आपको बताते हैं जो झाड़ू के गलत वक्त के बारे में है। कहते हैं हज़रत अली के पास एक औरत आई जिसके घर में नहूसत थी। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा था, घर में खाने के लिए अनाज नहीं था और ना लाने के लिए पैसे थे। कहते हैं हज़रत अली ने उस औरत का चेहरा देखकर उसे बता दिया कि तुम गलत वक्त पर झाड़ू लगाती हो, जिसकी वजह से घर में नहूसत और अजाब आया हुआ है। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि झाड़ू की वजह से घर के अंदर मसाइल पैदा हो सकते हैं, बल्कि परेशानियां आती भी हैं। इसलिए ज़रूरी है कि झाड़ू के इस्तेमाल में एहतियात की जाए। इसको रखने में एहतियात की ज़रूरत है, इसको लगाने में एहतियात की ज़रूरत है। दोस्तों, झाड़ू एक ऐसी चीज़ है जो घर में मौजूद हर गंदी चीज़ से टच होती है। जहाँ भी गंद हो, गंदगी हो, उसे झाड़ू से साफ़ किया जाता है। इसलिए इसके साथ हर तरह के जरासीम और बैक्टीरिया और ना जाने क्या कुछ लगा होता है। इसलिए झाड़ू को कभी भी उस जगह पर ना रखें जहाँ पर आप खाना पकाते हैं या फिर खाना खाते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो नतीजा क्या होगा ये आप खुद ही सोच सकते हैं। याद रहे, बुजुर्ग लोग बहुत सी बीमारियों का इलाज भी इसी झाड़ू से करते हैं और इस मकसद के लिए वो मोर के परों की झाड़ू इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो बीमारी और जादू टोने का इलाज करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस वक्त झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो याद रहे, घर में जब भी कोई शख्स रोज़गार वगैरह की तलाश में निकले, काम काज की तलाश में निकले, तो फ़ौरन उसके जाने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, बल्कि थोड़ा बहुत ठहर कर, थोड़ा बहुत रुक कर झाड़ू लगाना चाहिए। अब सवाल ये है कि झाड़ू को कैसे रखना चाहिए। तो याद रहे, हदीस में तो इसका जिक्र नहीं मिलता, अलबत्ता बड़े बुजुर्गों का ये कहना है और उनसे सुनी हुई बात ये है कि घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। अक्सर औरतों की आदत होती है कि वो झाड़ू के इस्तेमाल के बाद दीवार के साथ उसे खड़ा कर देती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और बुजुर्गों का ये भी कहना है कि दीवार के ऊपर जो मिट्टी वगैरह या गर्दो गुबार जमा हो जाता है उसे भी झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए। इससे भी घर में नहूसत और बेबरकती आती है। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों से ये बात भी सुनी है कि जुम्मे के दिन घर में झाड़ू को लाना चाहिए, क्योंकि जुम्मे का दिन रहमतों बरकतों का दिन है। उस दिन झाड़ू लाना इसलिए बेहतर है कि झाड़ू एक ऐसी चीज़ है जिससे घर की गंदगी साफ होती है। दोस्तों, मस्जिद के अंदर और अल्लाह के घर के अंदर झाड़ू में हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए। जहां अल्लाह की इबादत होती हो उस जगह की सफाई करने से और वहां जाकर झाड़ू लगाने से घर में खैर बरकत आती है। मस्जिद की सफाई में भी हिस्सा डाला करें और साथ में औलिया अल्लाह की मज़ारात पर भी सफाई किया करें। ये बात मशहूर है कि लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो। इसलिए जब भी कोई मुश्किल या परेशानी हो तो अल्लाह के घर की सफाई करें। इंशाअल्लाह घर से नहूसत और परेशानी ख़त्म हो जाएगी और घर में बरकतें आएंगी। दोस्तों, सबसे पहली बात ये याद रखें कि सबसे ज़्यादा बेबरकती और परेशानी, सबसे ज़्यादा तंगदस्ती परेशानी नमाज ना पढ़ने से आती है। इसलिए नमाज ज़रूर पढ़ा करें। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि झाड़ू लगाते वक्त आपको क्या अमल करना है।
ऐसा क्या काम करना है जिससे आपके घर में बरकतें ही बरकतें आएंगी, रिस्क आपके घर पर बरसेगा। बस आप ये 2 काम करें और फिर बरकत देखें। पहला काम ये कि आपने वुज़ू करना है, पाक साफ होकर घर में झाड़ू लगाना है। जब आप झाड़ू लगाने लगें तो सूरह रहमान की तिलावत बुलंद आवाज़ से लगा लें और झाड़ू लगाने के साथ साथ ये तिलावत भी सुनती जाएं। अल्लाह के फजल से घर के अंदर ऐसी बरकतें आएंगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। और दूसरा अमल ऐसे लोगों के लिए है जो कहते हैं हमारे घरों में 100 मसाइल हैं, 100 परेशानियां हैं। ऐसे लोगों के लिए एक वजीफ़ा है जो झाड़ू लगाते वक्त करना है। याद रहे कि झाड़ू औरतें ही लगाती हैं, तो यकीनन औरतों ने ही ये अमल अपना मामूल बना लेना है। हर तरह के मसाइल घर से ख़त्म होंगे, हर तरह की परेशानियां दूर होगी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह पाक के फजलो करम से तमाम परेशानियों से निजात मिल जाएगी। आपको अल्लाह के 3 नाम पढ़ने हैं, या अल्लाहो, या रहमानो, या सबूरो। जिसने ये वजीफ़ा किया है इसको मुजर्रब पाया है, ऐसा फ़ायदा हुआ है कि लोग हैरान रह गए, उनकी सारी परेशानियां ख़त्म हो गईं। इसके अलावा याद रहे घर के तमाम लोगों से नमाज की पाबंदी करवाएं, क्योंकि घर में नमाज अदा ना करने से सबसे ज़्यादा नहूसत आती है। ये नहूसत सिर्फ उस घर वालों पर नहीं आती बल्कि आसपास के पड़ोस में रहने वाले लोगों पर भी इसका असर होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि घर में कोई भी बेनमाजी ना रहे। जब घर के अंदर नमाज की पाबंदी होती है, कुरान की तिलावत होती है, तो ऐसे घर में बरकतें नाजिल होती हैं। और जिस घर में नमाज का एहतमाम नहीं होगा, कुरान पाक की तिलावत नहीं होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र नहीं होगा, तो ऐसे घर में शैतान के डेरे होंगे, ऐसे घर में फितने और फसाद होंगे। नहूसत उस घर में आएगी, परेशानियां उस घर में आएंगी। इसलिए नमाज की पाबंदी करें, घर में कुरान की तिलावत करें। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।